हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सबके लिए नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो हम हमारे उन सभी प्यारे विद्यार्थी जो रीट की तैयारी में लगे हुए हैं, अब उनका वो क्षण आ चुका है जो बहुत लंबे समय से इंतजार था दोस्तों। 23-24 तारीख आपके नज़दीक आने वाली है। आपको 23-24 में पेपर देना है दोस्तों। तो आपको अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको साझा करने वाला हूँ। आपको बिल्कुल डराना मैं नहीं चाहता हूँ, आपको मैं हौसला दिलाना चाहता हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने भी आरटेट 2 बार पास किया है लगातार, और ज़्यादा टेंशन लेकर के नहीं, और अच्छे नंबर आए, और इतने नंबर आए कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया था टीचर की भर्ती में। तो अब आप समझ सकते हैं भाई नंबर कितने आए होंगे। सिलेक्शन जब हो गया तो बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आप जानते हैं आप सबका एक ही उद्देश्य है कि बस नौकरी लगनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आज यूट्यूब पर आपको सब तरह की बातें, आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अब जो यूट्यूब पर इस तरह के जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं कि ये रामबाण प्रश्न हैं, ये आप इन प्रश्नों को पढ़ करके आप 120 नंबर ला सकते हो। कोई कह रहा है कि 7 दिन में इस तरह से तैयारी करो कि आपके 130 नंबर आ जाएंगे। कोई कह रहा है कि आप इन प्रश्नों को रट लो, आपके 90 नंबर आ जाएंगे। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों से आप बचिए, क्योंकि हम इस तरह के आपको प्रश्न कभी भी नहीं लाते हैं, और इस तरह का कंटेंट आपको हम हमारे चैनल पर कभी भी आपको नहीं देते हैं दोस्तों। क्योंकि इससे क्या है कि मतलब टेंशन होती है। टेंशन इसलिए होती है क्योंकि आप जानते हैं कि सारे प्रश्न सबको नहीं आते हैं। ये निश्चित सी बात है। आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, हम चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो हमसे नहीं आएंगे, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में कोई काम के नहीं होते हैं, जो हमें नहीं आते हैं, लेकिन वो एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं। इस तरीका के सवाल आपको वहां पर दिखाए जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो हमें आते ही नहीं है, ये प्रश्न कहां से छूट गए, ये हमने तो पढ़े ही नहीं है, ये हमें नहीं आते हैं, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। इस तरह के विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मैं आपसे बहुत सारे सवाल ऐसे कर सकता हूं यहां पर जो आपको नहीं आएंगे, बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता है। क्योंकि सब तरह के सवाल एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। कुछ तो उटपटांग सवाल होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है, जो कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। तो उन सवालों को आपको नेग्लेक्ट करना है, उनको छोड़ना है। ऐसे सवालों को रट्टा नहीं लगाना है आपको तो सिर्फ उसी का रिवीजन करना है जो आपने अब तक पढ़ा है। दोस्तों अपनी किताबों पर विश्वास रखो, अपने नोट्सों पर विश्वास रखो। यूट्यूब पर जो बताए गए रामबाण प्रश्न है, ये कैप्सूल है, ये महा कैप्सूल है, ये महा वैक्सीन है, ये सब फलाना ढीका है, उनसे बचिए दोस्तों। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता था। हमने दोस्तों राजस्थान में आरटेट सिर्फ 2 बार हुआ है, हमने दोनों ही बार आरटेट दिया है, केवल मेहनत करके किताबों के बल पर दिया है, अपने नोट्सों के दम पर दिया है। अच्छे नंबरों के साथ में हम पास भी हुए, और उसके बाद में जो टीचर की भर्ती आई उसमें हमारा सिलेक्शन भी हुआ। तो ये कोई बड़ा मतलब काम नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि अब जो रीट का इतना बड़ा एक डरावना सा माहौल क्रिएट किया हुआ है हमारे जितने भी साथियों के बीच में, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, यदि आपने तैयारी करी है, थोड़ी बहुत भी तैयारी यदि करी है, सिलेबस को एक बार भी यदि आपने देख लिया है, तो 90 नंबर लाना बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान। आप पात्रता परीक्षा पास कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। ये गारंटी दे सकता हूं मैं आपको। यदि आपने एक बार भी सिलेबस को देख लिया है, सरसरी नजर से भी यदि आपने देख लिया है, ठीक है, और कॉमन सेंस यदि आपके पास थोड़ा सा भी उस सब्जेक्ट का है, तो निश्चित रूप से आप 100 नंबर ला सकते हो, 100+ नंबर ला सकते हो। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। कैसे? देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। हमारे बहुत सारे साथी इसमें सवाल कर रहे हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। दोस्तों नहीं होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके यदि कोई प्रश्न गलत हो रहा है तो उसके नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे, लेकिन जो जनवरी में मेन एग्जाम आपकी होगी दोस्तों, वहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। वहां पर आपको सावधानी से करना होगा। यहां तो आप सारे ही कर दो, यहां छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है दोस्तों।
आप जानते हैं कि यदि आप एक सब्जेक्ट में 25 भी कर लेते हो दोस्तों, आपको पता है कि आपके जैसे दो तो लैंग्वेज हो गई दोस्तों, एक साइकोलॉजी हो गई और एक आपका सब्जेक्ट हो गया, ऐसे करके आपके 4 भाग हैं पेपर के। तो यदि आप चारों भागों में 25-25 नंबर भी लाते हैं, या फिर आप किसी में 20 नंबर लेके आए तो किसी में ज्यादा करके एवरेज यदि हम 25 मान कर चले तो निश्चित रूप से 100 नंबर तो आराम से हो ही जाते हैं आपके। और ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप जानते हैं कि जैसे संस्कृत है, हिंदी है, हो सकता है इनमें आपके 25 से कम आ जाए किसी की, और जो संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं जिनकी हिंदी अच्छी है तो वो तो निश्चित रूप से 25 से प्लस ला सकते हैं, 28, 29, 30 भी ला सकते हैं, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। क्योंकि संस्कृत और हिंदी ऐसे विषय हैं जिनमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, क्योंकि ग्रामर के सवाल आते हैं, शिक्षण विधियों के सवाल इसमें आते हैं, तो बहुत कठिन कुछ होता नहीं है ऐसा। ठीक है, एक बार यदि आपने देख भी लिया है तो निश्चित रूप से आप नंबर ला सकोगे दोस्तों। साइकोलॉजी की बात है तो साइकोलॉजी में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, उलझन भरे प्रश्न आते हैं, आप कितना भी रट्टा लगा लो, चाहे कितना भी आप पढ़ लो, लेकिन वो सवाल आपको नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है सिर्फ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा तो लाखों लोगों के साथ हो रहा है दोस्तों, जो वास्तव में तैयारी करके बैठ रहे हैं उन सबके साथ ऐसा होगा। क्योंकि जो किताबें आप पढ़ रहे हो वो सभी लोग पढ़ रहे हैं, उनके पास अलग से कोई गाइड नहीं है, उनके पास अलग से कोई नोट्स नहीं है, उनके पास अलग से कोई सिलेबस नहीं है, वही सिलेबस है, वही किताबें हैं, वही गाइड है, सब कुछ वही है। तो फिर इतना अंतर कैसे आएगा? यदि वास्तव में आपने तैयारी करी है तो यदि कोई प्रश्न आपसे नहीं आ रहे तो ये समझकर चलो कि वो प्रश्न और लोगों से भी नहीं आ रहे होंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निश्चित रहो, आप टेंशन फ्री रहो, अच्छे से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, निश्चित रूप से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, पात्रता परीक्षा आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर तो क्या आप 110, 15, 20 नंबर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यदि आपने सिलेबस को एक बार देख लिया है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो यही हम आपसे बताना चाहेंगे कि भाई घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट से क्या होता है कि उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उत्तेजना से हम क्या है बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं आएगा। आपने पढ़ा हुआ है लेकिन एग्जाम हॉल में याद नहीं आता है, वो ऐसा लगता है कि यार पढ़ा तो हुआ है, जीभ पर रखा हुआ है, बिल्कुल दिमाग में रखा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा है, ऐसा होता है दोस्तों। इसलिए रिवीजन करो उसका, आप उसको फेरो बार बार, उसको बार बार पढ़ो, आप बिल्कुल निश्चित होकर के एकदम दिमाग को फ्री रख करके आप पढ़िए, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि यदि आप निश्चित होकर के पेपर दोगे, बिना घबराहट के साथ पेपर दोगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी कम तैयारी है लेकिन आप नंबर ज़्यादा ला सकते हो दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस चाहिए, यहाँ पर आपका आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर आपका मतलब जो एक कंडीशन है एग्जाम हॉल में वो सही होनी चाहिए। यदि आप घबरा गए, चक्कर आ गए, और ये घबराहट सी हो जाती है, कई लोग चक्कर आके गिर जाते हैं वहीं पर, किसी को घबराहट होने के बाद में बीपी लो, किसी का हाई हो जाता है, इस तरीक़ा की समस्याएं आती हैं। तो आप इतनी टेंशन मत लो, बर्डन मत दो दिमाग पर, इतना वजन मत दो दिमाग पर। आप ये सोचिए कि हमने तैयारी कर ली है, इसमें से आ जाएगा, कर देंगे, आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेन एग्जाम के लिए तैयारी में जुट जाना। फिर तो इस तरह से दोस्तों आप देखना, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसलिए निश्चित होकर के आप एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 23 और 24 का आपका पेपर रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट लेवल वाले स्टूडेंट हैं 23 का पेपर है उनका, और जो सेकंड लेवल के हैं उनका एक पेपर आपका 23 का भी रहेगा। इसके बाद में जो 2 पेपर आपके होंगे, यानी कि 2 पारियों में जो एग्जाम होगी 24 तारीख को, उसमें सेकेंड लेवल वाले पेपर होंगे आपके। तो इसलिए अपना प्रवेश पत्र आप देख लें, उसमें आपको टाइम टेबल देख लें, उसमें क्या समय है आपका और कहाँ पर आपका सेंटर आया है। सेंटर पर आपको 1 घंटे पहले पहुँच जाना है। मैं तो ये कहूँगा कि 1.5 घंटे पहले पहुँच जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उस दिन तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं किताबें बांध के ले जा रहे हैं, बैग में भर के किताबें ले जा रहे हैं, अरे करोगे क्या उनका यार, अब तो पढ़ लिया हमने सब कुछ, आपको 23-24 को किताब ले जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि किताबों को लेके जाते हैं साथ में 23-24 को, और सेंटर के सामने आप बैठ करके किताब को रट्टा लगा रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं। अरे ऐसा बिल्कुल मत करो यार, अब तो आपने सब कुछ पढ़ लिया ना। 23 तारीख को तो किताबें बंद कर देना बिल्कुल भी। आप तो ये मानकर चलो कि 22 तारीख को शाम को आराम से जल्दी सो जाना, क्योंकि नींद पूरी होगी तो पेपर अच्छा होगा, इस बात को ध्यान रख लेना। यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो पेपर बिगड़ जाएगा, चाहे कितनी भी तैयारी करिए आपने। इसलिए दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करिए और उसको नींद दिलाइए आप पूरी की पूरी, उसको आप आराम दिलाइए, वो नींद उसको प्रॉपर आएगी तो ही उसको आराम मिलेगा। हेल्दी रहना चाहिए वो, तभी जाकर के पेपर अच्छा होगा आपका, इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मजबूती से आप
बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम दीजिए, प्रसन्नता के साथ में एग्जाम दीजिए। जितने अच्छे से मन से आप प्रसन्न होकर के एग्जाम दोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे आपके, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है दोस्तों। इसलिए आप अपनी जो तैयारी चल रही है, अपनी जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, केवल उनको देखो आप। बाकी किसी लोगों के, जितने भी लोगों ने प्रश्न बनाए हैं रामबाण इत्यादि के नाम से, उनको मत देखो, उनको मत रट्टा लगाओ आप, ठीक है। केवल आपको उन पर फोकस रखना है जो आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आपने जो नोट्स तैयार करे हैं, आपने जो किताब पढ़ी है, आपने जो गाइड पढ़ी है, उसी में से पेपर आएगा। इस बात का ध्यान रख लेना। पेपर देने के बाद में आप मिला सकते हो, पेपर उसी में से मिलेगा। 70-80% पेपर उसमें से मिल जाएगा। और इतने नंबर यदि आप लेकर आ जाते हो तो हम गारंटी से आपको कह सकते हैं कि आपके नंबर 110, 20, 25 तक तो आ ही जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सबके लिए धन्यवाद। पुनः हम हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि आप अच्छे से पेपर दें और आपके बहुत अच्छे नंबर आएं, ईश्वर से यही कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों सबके लिए। पेपर के बाद में फिर आपसे मिलेंगे, और कोई विशेष बात हुई पेपर से पहले तो वो भी आपको इस चैनल पे बता देंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेन एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो आपको यहाँ पर हम साइकोलॉजी है, संस्कृत है, हिंदी है इत्यादि का मैटर आपको निःशुल्क यहाँ पर देने वाले हैं दोस्तों। पूरी योजना बन चुकी है, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।